हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में हम वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब ये नेगेटिव होते हैं, कब ये पॉजिटिव होते हैं। आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान कैसा होता है, और इन तीनों में जो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। ठीक है, इस संबंध को हम इस पर सत्यापित करेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका डेरिवेशन हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और इंटरमीडिएट में तो पूछा ही जाता है, जरूर पूछा। आज की मोटिवेशनल लाइन, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों की आपके सामने कितनी भी समस्या हो, कितनी भी मुश्किल हो, आपके कैसे भी हालात हो, तो मैं अपने लक्ष्य के प्रति मतलब एकदम डेडिकेटेड एवं समर्पित होना चाहिए। ठीक है, चाहे जीवन में कुछ भी होना चाहिए, आपके अंदर मतलब एक जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, अगर आपके अंदर जुनून है तो अपने चाहे स्थिति मतलब समस्या कितनी भी हो तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों आगे बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यूवीएफ के मान कैसे होते हैं और दूरियों का मापन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो सबसे पहले दूरी का मापन मतलब दूरियों का मापन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसका, दूरियों का मापन। दूरियों का मापन बच्चों, दूरियों का मापन तो मैं इसको मतलब अवतल दर्पण में ही बता देता हूँ दूरियों का मापन कैसे करते हैं। तो पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, जी पी हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर ये कोई प्रकाश यहाँ पर कोई वस्तु रख दो, इसका रिफ्लेक्शन ये होगा और इसका रिफ्लेक्शन ये होगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश किरण का वक्रता केंद्र सी से होके जा रही है और ये हमारा मुख्य फोकस एफ हो गया। ठीक है, ठीक है, जी वक्रता केंद्र सी हुई, हमारी की वस्तु हो गई ए बी। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब हो गया बच्चों वो क्या हो गया, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब जी तो बच्चों वस्तु की दूरी होगी फोकस दूरी एफ। ठीक है, और जी प्रतिबिंब की दूरी हो गई बी। ठीक है, और जी बच्चों क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, और जी क्या हो गई, वस्तु की दूरी यू। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ इसमें बातें याद रखनी होंगी, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको क्या रखनी होंगी, याद रखनी होंगी। तो देखो बच्चों, पहला मैं नोट पॉइंट मतलब नोट करके लिखते रहो इंपॉर्टेंट चीज कि सारी दूरियां ध्रुव पी से नापी जाती हैं। ठीक है बच्चों, सारी या फिर सारी मत करो, सभी दूरियां सभी दूरियां सभी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाती हैं, ध्रुव पी से नापी जाती हैं या फिर मापी जाती हैं, कुछ भी कर लो, मापी जाती है। सारी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाती हैं। ध्रुव पी से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या हो गई, एफ हो गई फोकस दूरी। ध्रुव पी से ए डैश तक की दूरी क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी होगी। भाई जी हमारा प्रतिबिंबी तो बनना है ए डैश बी डैश, और ध्रुव
ध्रुव P से C तक के बीच की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। और ध्रुव P से वस्तु, ये वाली वस्तु हो गई AB, ठीक है। तो इसकी वस्तु की इसकी दूरी क्या हो गई, U हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब एक चीज और आपको याद रखनी है इसमें, पहला पॉइंट तो ये हो गया बच्चों की सभी दूरियां ध्रुव P से नापते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसमें प्रकाश 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 किरण प्रकाश किरण की प्रकाश किरण के चलने की दिशा में, प्रकाश किरण के चलने की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। जबकि प्रकाश किरण के चलने की दिशा में, जबकि प्रकाश किरण चलने की विपरीत दिशा में सभी दूरियां, प्रकाश किरण चलने की विपरीत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है प्रकाश किरण के चलने की दिशा में सभी दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। मतलब जिधर प्रकाश किरण चल रही होगी, अगर मान लो कि प्रकाश किरण इधर चल रही है, ठीक है, और दूरियां का भी मापन हम इधर की साइड कर रहे हैं, तो सारी दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। जबकि प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में, प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में सभी दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों, नेगेटिव होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब देखो इसमें ही देख लो आप, ध्रुव P से F तक की दूरी, प्रकाश किरण हमारी किधर चल रही है, प्रकाश किरण हमारी इधर चल रही है, तो ये दूरियां कैसी हैं, विपरीत दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में। अब प्रकाश किरण इधर चली, ये वाली दूरी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, ये वाली भी दूरी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, और ये वाली दूरी भी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, सारी दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। यहां से बच्चों F का मान भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, U का मान भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, B का मान भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव करो इसको, ठीक है, नेगेटिव। और बच्चों F का मान भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो प्रकाश किरण की दिशा में सारी दूरियां नेगेटिव होती है। अगर बाई चांस मान लो कि अगर इधर कोई वस्तु रख दो, इधर वाली अगर कोई वस्तु रख दो, या फिर मान लो कि कोई प्रतिबिंब बना दो A डैश B डैश, ठीक है, इधर क्या बना दो, कोई प्रतिबिंब बना दो A डैश B डैश, तो इधर की अब जे वाली दूरी, इधर देखो प्रकाश किरण इधर चल रही है, सारी दूरियां ध्रुव P से नापते हैं। तो मान लो कि ये दूरी, मान लो कि आप S मान लो, तो S इधर कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये प्रकाश किरण की दिशा में, तो प्रकाश किरण की दिशा में सारी दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, जबकि प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में सारी दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अब देखो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, दूरियां का मान हम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब करूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको रब करता हूं।
अब देखो बच्चों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए देखो, इधर मान लो कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और इधर मान लो कि ये क्या है बच्चों, उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब देखो बच्चों इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे हम, इधर मान लो उत्तल दर्पण है, उधर इधर मान लो अवतल दर्पण है, उधर क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। देखो बच्चों अवतल दर्पण की कितनी होती है, 6 कंडीशन होती है। 5 कंडीशन में तो प्रतिबिंब दर्पण की मतलब वस्तु की ओर ही बनता है, और जबकि 6वीं कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो उधर की ओर बनता है, मतलब वस्तु से प्रकाश किरण की दिशा में बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो मतलब दूरियां कैसे लेते हैं, दूरियों का मापन कैसे ले करते हैं, ठीक है। और जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब प्रतिबिंब वास्तविक बने, जब प्रतिबिंब कैसा बने बच्चों, वास्तविक बने, ठीक है। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक है। तो कितनी कंडीशन होती है, 5 स्थिति होती है, 5 स्थिति में प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। मान लो कि ये कोई वस्तु लगी हुई है, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा और ये वाली वस्तु ऐसे काटेगी, ठीक है। या फिर ऐसा करो, इसको छोड़ो, इस वाली कंडीशन को छोड़ो, मान लो कि ये भी वस्तु लगी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये किरण ये इसको ऐसे काटेगी और ये वाली किरण ऐसे काटेगी, गलत हो गया, ठीक है। जी क्या हो गया, वक्र का केंद्र सी हो गया, जो मुख्य फोकस एफ हो गया, ठीक है बच्चों। जी कोई वस्तु हो गई ए बी, ठीक है, ए बी, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, ये इससे जाएगी और इसी पर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो गया बच्चों, ए डैश बी डैश। अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक बनता है। मैंने आपको पहले बताया था कि सारी दूरियां ध्रुव पी से नापी जाती हैं, तो ये एफ की वैल्यू होगी बच्चों, और ये किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी बच्चों, और ये किसकी होगी वैल्यू बच्चों, आर की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू किसकी होगी बच्चों, यू का मान हो गया, ठीक है। ये एफ का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये आर का मान हो गया, ये यू का मान हो गया। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, कैसा बनता है बच्चों प्रतिबिंब, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण की 6 कंडीशन होती है, 5 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और जबकि जो 6वीं कंडीशन होती है प्रतिबिंब पीछे बनता है, वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो इस कंडीशन में जो यूवीएफ के मान कैसे होंगे, वो देखो बच्चों, यू का मान कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, यू का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं हम। और एफ का मान कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, ठीक है। और आर का मान कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, और बी का मान कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। तो चारों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम देखते हैं किसके, जब प्रतिबिंब आभासी बने, कैसा बने, आभासी बने, ठीक है बच्चों। जब प्रतिबिंब आभासी बने, ठीक है, जब प्रतिबिंब आभासी बने, तो देखो इसके लिए चित्र बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो 6वीं कंडीशन होती है, तो वस्तु मतलब यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है। तो कहाँ से आती है, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, और जो एक किरण होती है वो कहाँ से जाती है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, इनको आगे बढ़ाते हैं, ये सी हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। ये हमारी कोई वस्तु की, तो एक किरण को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ पर जाके काटती है, ठीक है, यहाँ पर काटती है, वही प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। तो वस्तु यहाँ पर मान लो कि ए बी का प्रतिबिंब क्या होता है, ए डैश बी डैश। अब देखो यहाँ पर वक्रता केंद्र इधर है,
ठीक है। यहाँ से ये वस्तु का मान क्या हो गया, u हो गया बच्चों, ठीक है। ये ध्रुव p हो गया हमारा, और f का मान कितना हो गया बच्चों, f हो गया, और c का मान कितना हो गया बच्चों, r हो गया। अब देखो u f r जी मान कैसे प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, किसमें बच्चों, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, ठीक है। जबकि जो प्रतिबिंब है वो प्रकाश किरण की दिशा में, मतलब प्रकाश किरण इधर जा रही है और हमारा प्रतिबिंब भी इधर बनना है। तो प्रतिबिंब मतलब बनना है हमारा, वो कहाँ बनना है, इधर की ओर बनना है। कहाँ बनना है, इधर की ओर। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो u का मान होगा, यहाँ से u का मान होगा बच्चों वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ से जो f का मान कैसा होगा बच्चों, वो नेगेटिव होगा। और यहाँ से जो r का मान होगा बच्चों वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जबकि जो b का मान होगा वो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनना है, आभासी बनना है, ठीक है। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो b का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सब अवतल दर्पण में कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, किसकी, उत्तल दर्पण की बात। तो उत्तल दर्पण बना देते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके दबे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो, और उठे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। और उत्तल दर्पण कैसा होता है बच्चों, अपसारी होता है। अपसारी का मतलब ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ठीक है। तो एक उत्तल दर्पण बना देते हैं, मान लो कि ये उत्तल दर्पण हो गया। तो बच्चों उत्तल दर्पण की दो ही कंडीशन होती है, जब वस्तु अनंत पर हो या फिर वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में कहीं पर भी रखी हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों P, ठीक है। P हो गया, ध्रुव P हो गया। इसको M1 और M2 मान लो। क्या मान लो, M1 और M2 मान लो। तो मान लो कि ये हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। ये हमारी वस्तु लगी हुई है, तो इससे ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब ये वाली वस्तु तो प्रकाश किरण की दिशा में चल रही है, ठीक है। ये वस्तु हो गई। और अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या होता है, अब इस वाली किरण को हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। और इस ये एक वक्रता केंद्र से हो जाती है, इसको भी आगे की ओर बढ़ाती है। जहां पर काटती है वहीं पर सी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एप हो गया, ठीक है। तो वस्तु ए बी हो गई बच्चों, वस्तु ए बी। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या हो गया बच्चों, ए डैश बी डैश। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या हो गया बच्चों, ए डैश बी डैश हो गया। तो बच्चों अब वस्तु तो मेरी प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में रखी है, किस में रखी है, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, ये u का मान हो गया। अब फोकस और प्रतिबिंब तो इधर ही है, ठीक है, ठीक है। तो फोकस, प्रतिबिंब और सी इधर ही है। तो यहां से देखो ए डैश बी डैश क्या होती है बच्चों, बी हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों, जी एफ हो गया बच्चों। और ये कितना हो गया बच्चों, जी हो गया आपका आर, ठीक है। तो इधर से खाली u का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से u का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और बच्चों f का मान प्रकाश किरण की दिशा में, और प्रकाश किरण की दिशा में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो सॉरी f का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव होगा। और v का मान ये भी प्रकाश किरण की दिशा में, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जो r है ये भी कैसा है, प्रकाश किरण की दिशा, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान कैसा होता है, पॉजिटिव, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। उत्तल दर्पण में एफ वी आर के मान कैसे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। गांठ बांध लेना इन चीजों को, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल करते हैं, जब आंकिक प्रश्न करते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पैदा करते हैं। ऐसे ही लेंसों में होता है, वो लेंस पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो ये याद रखना कि उत्तल दर्पण में खाली u का मान नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो b का मान पॉजिटिव होगा, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो b का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बच्चों में आपको यूवीएफ में क्या कराऊंगा, संबंध कराऊंगा, ठीक है। तो इसको रख करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये जो संबंध करा रहा हूं मैं आपको यूवीएफ में, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 12th क्लास में भी पूछा जाता है और 10th में।
तो पूछा ही जाता है, पर इसके न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया है, मतलब न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग लगाते हैं। अवतल अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए यूवी ऐप में संबंध। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए यूवी ऐप में संबंध। ठीक है, मतलब संबंध पेपर में कैसे पूछ के पेपर में कैसे आएगा बच्चों कि अवतल दर्पण के लिए यूवी ऐप में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर वस्तु की दूरी यू तथा प्रतिबिंब की दूरी वी और फोकस दूरी एफ में क्या करो, संबंध ज्ञात करिए। अब अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं बच्चों, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया M1 M2। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया। मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है AB। ठीक है, तो वस्तु से दो किरणें चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। एक किरण किससे चलती है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। दूसरी किरण कहाँ से जाती है बच्चों, मुख्य फोकस F से होके जाती है। ठीक है, जो किरण देखो, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो मुख्य फोकस F से होके जाती है। ठीक है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो मुख्य फोकस F से होके जाती है, और जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी पथ से जाती है और उसी पथ पर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा क्या हो गया, मुख्य फोकस F हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये कोई मेरी वस्तु हो गई ए बी। ठीक है, तब ये किरण वास्तव में यहाँ पर इस बिंदु पर काट रही है, तो यहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या हो गया बच्चों, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो हमारा मतलब चित्र बन गया। अब इसमें दूरियां नापते हैं वो ध्रुव P से नापते हैं। मान लो कि ये वाली दूरी क्या होगी बच्चों, F हो गई, वो भी नेगेटिव होगी। ठीक है, और ये वाली दूरी क्या होगी बच्चों, ये वाली दूरी क्या हो गई, माइनस के B हो गई प्रतिबिंब की दूरी। और ये वाली दूरी क्या होगी बच्चों, माइनस के R हो गई। और ये वाली दूरी क्या होगी बच्चों, माइनस के U हो गई। ठीक है, तो सारी दूरियां ध्रुव किससे नापते हैं, P से नापते हैं। ठीक है, और देखो बच्चों, एक ये हमने अवलंब डाल दिया। ठीक है, इसको D मान लो, इसको क्या मान लो, N मान लो। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन करने के लिए पहले इसका मतलब माना लिखना होता है, इसकी रचना लिखनी होती है। तो रचना में क्या करना होता है बच्चों, जो कुछ भी हमने चित्र में बनाया बस वही लिखना होता है, जो कुछ भी हमने चित्र में बनाया बस वही लिखना होता है। ठीक है, तो मैं पहले इसका माना लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी उत्पत्ति देखो बच्चों, उत्पत्ति देखो चित्र में जो जो दिख रहा है तो मैं खाली वही लिखना है इसमें। माना माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा वक्रता केंद्र C है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण। ठीक है, माना